करोड़पति होते हैं और आखिर पे उनके पास घर जाने के पैसे भी नहीं होते, वो भी किराया हमसे लेके जाते हैं। यानी फिर रक्षा आप करा के देते हैं। आपके ख्याल में अभी तक सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी लाइफ में किसको हुआ? या इस तरह काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं मेरे जिनको बहुत ज़्यादा करोड़ों में नुकसान हुआ है। उनके घर बार बिक गए, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, घर, हर चीज़ बिक गई है। जिस तरह इंडिया वाले हमसे बाकी कामों में, क्रिकेट में, हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं, इसी तरह वो जुए में भी हमसे बहुत आगे हैं। हमारा तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। फैंसी होती है मैच से पहले ना, आपको एक 6 ओवर की एक फैंसी मिलती है कि जैसे 44-45 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खटक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में PSL स्टार्ट है और क्रिकेट के शायकीन बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग हैं जो क्रिकेट के साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो एक वो तबका है जो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, घर बैठ के या किसी बाहर जाके किसी पार्क में किसी बड़े स्क्रीन के ऊपर मैचेस देखते हैं और जस्ट एंजॉय करते हैं। और एक वो तबका है जिनका एक एक गेंद पर दिल की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं। वो खेलते हैं जुआ, वो भुकिए होते हैं और वो उसी के ऊपर करोड़ों रुपए लगाकर मुख्तलिफ़ किस्म के जुए खेलते हैं। तो आज जो मेरे साथ मेरे मेहमान दोस्त बैठे हैं, इनका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हम इनसे जानने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो का मतलब कतईन ये नहीं है कि हम जुए को प्रमोट कर रहे हैं या बुकियास को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम एक अवेयरनेस की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हम अवेयरनेस दें कि वो अवेयर हों इस चीज़ से कि जुआ होता क्या है और होता कैसे है, ये लोग कैसे काम करते हैं और इनके ऊपर किसी की कंट्रोल भी है कि नहीं है। और इसका ख़ास तौर पे मतलब इस हद तक होगा कि आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाएं। यहाँ तक तो आपका हक़ है, लेकिन इसको खेलना एक गलत काम है, इसमें ख़ुद को इन्वॉल्व करना, क्योंकि जितने भी लोग जुआ खेलते हैं या इस काम से जिनका ताल्लुक़ है, वो बहुत कुछ हार चुके हैं, बहुत नुकसान उठा चुके हैं। वो अपने घर की एक एक चीज़, अपनी जमा पूंजी उड़ा देते हैं, इवन के अपने बड़े कीमती घरों को भी दांव पे लगाए होते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। अच्छा भाई, तो बताएं कि आज की जुए में और पहले की जुए में, जो आज से कुछ अर्सा पहले या कुछ साल पहले जो होता था, इसमें बेसिकली फ़र्क क्या है? जैसा कि आपको पता है कि अब हम बहुत तरक्की कर गए हैं। पहले हम शॉपिंग के लिए बाज़ार जाते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन चीज़ ख़रीदते तो हमारे घर आ जाती है। तो अब जुआ भी कुछ इस तरह का हो गया। पहले हम बुकी को फ़ोन करते थे कि सर आप हमारी ये फैंसी ले लें, आप हमारा मैच रेट ले लें, लेकिन अब हमारे पास ऐप आ गई है। हमारे ऐप के अंदर हमारा अकाउंट बनता है, उस अकाउंट में वो उसका पासवर्ड सिर्फ बुकी को पता होता है या मुझे पता होता है। जो बेट मैं करना चाहूँ, मैं अपने मोबाइल से ऐप ओपन करके, मैंने फैंसी करनी है, मैच खेलना है, फिगर लगवाना है, जो भी लगवाना है, तो वो मैं अपने मोबाइल से ही लगवा लूँगा। मुझे बुकी को कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जुआ बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, तो आपको किसी जुए के पास, बुकी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि सारा कुछ आपके मोबाइल पे, अपने मोबाइल से घर बैठ के जुआ खेलते रहें। जी, ना किसी को पता चलता है, ना आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत। बैठे बिठाए बस आप फैंसी, मैच, येस, नो, या जिसने अपनी टीम को जिसको ख़रीदना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर बैट लगाना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से ही उस ऐप के ओपन करके आप अपनी बैट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये मैच तो स्टार्ट हो जाता है, तो मैच के किस हिस्से से जुआ स्टार्ट होता है? मैच से आधा घंटा पहले टॉस होती है। टॉस पर भी आप जुआ खेल सकते हैं। कि टॉस पर भी जुआ? जी, टॉस से लेके मैच की आखिरी बॉल तक आप जुआ खेलते हैं। और टॉस पे आप लगा दिया, उसके बाद अब टॉस कौन जीतेगा, जैसे कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ है कल परसों, तो उसके ऊपर भी सबसे पहले जैसे कराची टॉस जीत गया, अगर आपने उसके ऊपर पैसे लगाए थे तो आप उसके ऊपर पैसे जीत गए होंगे। तो ये इसके बाद फैंसी स्टार्ट होती है। पहले 6 ओवर की फैंसी होती है। जैसी टीमें टॉस होने के बाद टीमें ग्राउंड पे आती हैं, पहली बॉल होने से पहले फैंसी आ जाती है। पहली बॉल से पहले जैसे फैंसी खुल गई 44-45 की। अब इसका मतलब ये होता है 44-45 का कि 45 6 ओवर में 45 बनेगा, और 44 का मतलब है कि नहीं बनेगा। आपने येस या नो करवानी है। तो वो जैसी बॉल हो जाती है, अगर पहली बॉल पे छक्का लग गया तो 44-45 से फैंसी ऊपर की तरफ चली जाती है, 46-47 का आ जाती है, 48-49 आ जाएगी। तो इसी तरह एक ओवर पहले ओवर से लेकर 6ठी ओवर तक फैंसी चेंज होती रहती है। अगर आउट हो गए तो फैंसी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर वो छक्के चौके मारना शुरू कर अच्छा खेलते हैं तो फैंसी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, क्रिकेट के हम मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी सुनते रहते हैं, ये फिगर, स्पॉट फिक्सिंग, फैंसी, ताक जोफ्त, ये क्या चीज़ें होती हैं?
सबसे पहले होती है फैंसी। फैंसी 6 ओवर मैंने आपको जैसे बताया कि इतना स्कोर बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद 6 ओवर का एक होता है जुफ्त ताक। 6 ओवर के आखिरी जो हिस्सा आएगा ना आखिरी बॉल पे, जैसे 1 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 ये आते हैं ताक में, और 2 4 5 2 4 6 8 सिफर आते हैं जुफ्त में। तो लोग इस पे भी पैसे लगाते हैं कि आखिर पे क्या फिगर आएगा, वो जुफ्त ताक होती है। इसके बाद मैच रेट होता है कि जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया हमेशा फेवरेट होता है। इंडिया का मैच रेट पाकिस्तान के मुकाबले में, मतलब इंडिया पे अगर आप जैसे 65 रेट खुलता है, तो अगर इंडिया पे आप 10,000 रुपया लगाओगे तो 10,000 हारोगे और 6500 रुपया जीतोगे, और पाकिस्तान पे आप 6500 रुपया लगाओगे तो 6500 रुपया हारोगे और 10,000 रुपया जीतोगे। तो ये मैच रेट होता है, और मैच रेट भी पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक चेंज होता रहता है कि जो अच्छा खेलेगा मैच रेट बढ़ेगा, जो अच्छा नहीं खेलेगा उसका मैच रेट कम होगा, और वो फेवरेट होना जो फेवरेट होता है उसका रेट कम होता है। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जब से आप ये काम कर रहे हैं, आपके पास मुख्तलिफ लोग आते होंगे, कुछ लोग हार जाते होंगे, कुछ जीत जाते होंगे, आपके ख़्याल में ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाला कौन था, और कैसे उन्होंने ये सारा कुछ किया? थोड़ा सा उसकी जो ना स्टोरी शेयर करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि जुए में आज तक कभी कोई बंदा जीता ही नहीं है। अगर आज आप करोड़ जीत जाएं तो कल आप 2 करोड़ दे के जाओगे हमें। अगर आज 2 करोड़ जीतते हो तो कल 4 करोड़ दे के जाओगे। तो आप ये सोच रहे हो कि अगर जुए से कोई बंदा तरक्की कर लेगा तो वो कभी भी नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, करोड़पति होते हैं, और आखिर पे उनके पास घर जाने के पैसे भी नहीं होते, वो भी किराया हमसे लेके जाते हैं। यानी फिर रक्षा आप करा के देते हैं, सारा कुछ कमा के आप लोग तो फिर रक्षा करा के देते हैं, अभी घर चले जाओ। हम तो नहीं कमाते, मतलब हम जो हमें बेहतर लगता है, जो हमारी इस्तात है, जो हमारी औकात है, हम उसके मुताबिक उस मैच रेट को या जो चीज़ हम अपने पास रख सकते हैं हम अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हमने आगे कटवानी है वो बड़ी बुक पर, क्योंकि हम तो किसी बुकियों के मतलब छोटे से एक बुकी हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े बुकी बैठे हुए हैं। तो हम हमारी इस्तात होती है हम अपने पास रखते हैं, बाकी हम आगे कटवा देते हैं। और वो लोग ये होता है बैंक पैसे होते हैं, मतलब जैसे अगर आप जुआ खेलना चाह रहे हो मेरे पास, तो जब तक आप मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डालोगे मैं आपकी बैट नहीं लूँगा। जब आप पैसे डालोगे तो मैं आपकी बैट लूँगा। यानी ये पैसे आप लोगों के पास एडवांस जो ना आ जाते हैं? जी, हमारे पास पैसे एडवांस आते हैं, क्योंकि अगर आप हार गए तो फिर हम आपको कहाँ ढूंढते रहेंगे। तो ये पैसे बैंक होते हैं, ये हमारे पास पड़े होते हैं। अगर आप जीतेंगे तो हम आपके उसी टाइम इजी पैसा या बैंक अकाउंट में डाल देंगे, अगर आप हारेंगे तो ख़त्म। अच्छा, बात हो रही थी एक्सपीरियंस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाने वाला अभी तक आपकी लाइफ में कैसा था, कि उसका सारे नुकसान कैसे हुआ? हमारे पास एक बंदा आया था, उसके पास 25-30 लाख रुपया था, और उसने कम से कम उन पैसों से 12-14 करोड़ रुपया बनाया था। और उसने बैरियर टाउन में घर ख़रीदे, बहुत अमीर आदमी बन गया, गाड़ियाँ, हर चीज़ उसको अल्लाह ने दी। लेकिन उसने फिर ये ना जुआ किसी का ना हुआ, तो वो अब किराए के मकान में रह रहा है और लोगों से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो, लेकिन अब उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तो सारा कुछ 12-14 करोड़ की प्रॉपर्टी या जो भी उसका बैंक बैलेंस था सारा कुछ उड़ गया? जी, सब कुछ उड़ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आज आप 2 करोड़ या 4 करोड़ जीत के जा रहे हैं, अगले दिन आप ये डबल दे के जाओगे। अच्छा, ये बताएं कि जुआ जब भी कोई मैच होता है इंडिया में या पाकिस्तान में, जुआ पाकिस्तान से स्टार्ट होता है या इंडिया से स्टार्ट होता है? ये एक वेबसाइट है, बुकी हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, जो इंडिया में बैठे हुए हैं, वो मैच रेट निकालते हैं, वो फैंसी निकालते हैं, उस हिसाब से वो हमारे पास और होता है, हम आके रेट दे रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, मतलब इसको चलाने वाले बहुत प्रोफेशनल हैं, उन्हें पता होता है बाल बाई बाल चेंज हो रही होती है। इसकी एक मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिनके ऊपर बाल बाई बाल चेंज हो रहा होता है, मैच रेट आ रहा होता है, फैंसी आ रही होती है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो ये जो खिलाड़ियों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगते हैं या किसी का सही भी साबित हो जाता है कि जी इसने पैसे लिए थे, तो ये बुकिया ही उनसे जो है ना वो स्पॉट फिक्सिंग कराते हैं कि आपने ये वाला बॉल जो है ना ऐसा करना है, या आपने 9 बॉल देना है, या आपने ये करना है, ये भी ऐसे इन बुकियों के थ्रू होता है? ये बुकियों के ख़ास बंदे होते हैं, जैसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। मैं आपका कोई क्रिकेटर शायद आपका दोस्त होगा, तो मैं आपको एक ऑफ़र करूंगा, यार इसको कहो कि आखिरी ओवर में फैंसी नो होनी चाहिए, इसने बालें रोकनी है। तो आपने अब अक्सर देखा होगा कि 3-4-5 ओवर में वो इतना मारते हैं कि फैंसी को कहाँ ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद साथ ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि बालें ऐसे रुकना शुरू हो जाती हैं, आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कम से कम 5-6 प्लेयर होते हैं कैप्टन समेत, जो सारे मतलब बुक के साथ मिले होते हैं। ये जितनी भी लीग्स होती हैं, ख़ासतौर पे लीग्स, जितनी भी लीग्स हैं, IPL, PSL, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, लंका, बिग बैश, ये जितनी भी हैं ये सारी फिक्स होती हैं।
इसमें हर चीज़ एक मोनिटराइज होती है कि अपनी 6 ओवर में इतना स्कोर बनाना है। अब 4 ओवर में उन्होंने मार कर एक फैंसी को 60 तक पहुँचाया हुआ है और आखिर में 3 ओवर वो आउट हो जाते हैं या बॉलें रोक लेते हैं तो 34-35 पे फैंसी रुक जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका है। आप समझ रहे होंगे कि अभी मारे हैं तो आगे भी मारेंगे, तो वो आउट हो जाते हैं। आपने नो करवाई होती है, वो यस हो जाती है। अच्छा, आपको पुलिस से डर नहीं लगता कभी? आप लोगों के जो अड्डे हैं डिफरेंट सिटीज़ में, यानी कि एक तो मेन टेबल होता है जो कि इंडिया या दुबई में सजा होता है, तो वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन आती छोटे छोटे शहरों तक पहुँच जाती है, तो इनके ऊपर पुलिस के छापे नहीं लगते, या पुलिस भी साथ मिली हुई होती है, इकट्ठे खा रहे होते हैं सारे? जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया ना कि अब बहुत ज़्यादा डिजिटल दौर आ गया। अब वो बुकियों को फ़ोन करने वाला दौर और फैंसी येस नो कराने वाला दौर ख़त्म हो गया है। अब आपके मोबाइल में ऐप आपको मिलती है, आपका अकाउंट मिलता है। जैसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो वो बैटिंग की, जुए की ऐप्स बन गई हैं, उनको आप इजी पैसा के थ्रू, बैंक के थ्रू पैसे देते हो बुकी को, वो आपके उस अकाउंट में पैसे डाल देता है। तो अब बहुत ज़्यादा मतलब ये पुलिस से ये चक्कर अब ख़त्म हो गया है। तो पहले जो बहुत बड़े, ऐसा हम तो जुआ करवा रहे होते हैं एक फ़ोन लाइन के थ्रू, हमारे पास एक मोबाइल होता है, हमारे पास ना कोई कैश तो होता नहीं है कि हमारे पास पुलिस आई भी सही। तो ये अगर मुखबरी कर दे कि ये बंदा करवा रहा है तो पुलिस वाले पकड़ के ले भी जाते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, चलता है 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपया दो और उसके अगले दिन बाद आप घर बैठे होते हो, फिर दोबारा से वही काम स्टार्ट कर दो। यानी कि पाकिस्तानी पुलिस के साथ आप लोग भी पाकिस्तानी वाला काम करके छूट जाते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि आप अपने दोस्तों को, जो दोस्त अहबाब हैं जो आपको देख रहे हैं, अवेयरनेस के हवाले से या एक सबक के हवाले से आप क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपका क्या मैसेज होगा? मैं एज ए फ्रेंड या एज ए भाई अब आपको एक ही मशवरा दूंगा कि आप इस काम की तरफ ना आए, क्योंकि अब हमारे पास तो उम्र का ये तकाज़ा हो गया कि अब हमारे पास कोई और काम करने के लिए नहीं है। मेरी तो उम्र गुजर गई ये काम करते हुए, अब मैं कोई और काम तो करने से रहा। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं जो सिर्फ अपने बीवी बच्चे नहीं भेजते, लेकिन अब वो अपना घर, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बेगम के जेवरात तक हर चीज़ बेच के चले जाते हैं। तो मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप इस लत की तरफ कभी ना आएँ, क्योंकि जुए से कभी आज तक किसी बंदे ने तरक्की नहीं की। जो करते भी हैं तो वो 100 में से कोई 1% होते हैं जो बहुत उनकी लक होती होगी, किस्मत वाले होते हुए। लेकिन मैंने आज तक कोई बंदा इसमें से ऊपर जाता हुआ नहीं देखा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने सारी बातें सुनी। मेरे साथ मेरे दोस्त जो बैठे थे, उन्होंने जितनी भी आपको बातें बताई ये होंगी तो सच यकीनन, लेकिन इस चीज़ की तरफ जिस तरह उन्होंने आखिरी मैसेज में भी ये बताया कि जी आप इसके करीब भी ना जाएं, जिस तरह जिन लोगों ने या जो लोग भी इस चीज़ से वाबस्ता हैं, जिनका इस काम से ताल्लुक़ है, उन्होंने कितने नुकसानात उठाए। इवन के जब आप इस लत पे लग जाते हैं, ये लत जो आपको लग जाती है, इसमें फिर आप ये नहीं देखते कि आप अपने घर के बर्तन उस तक भी पहुंच जाते हैं कि आप अपने घर के बर्तन भी बेच देते हैं। सोना, ज़ेवरात या टीवी, फ्रिज वगैरह तो बेच ही जाते हैं, तो आप घर के बर्तन भी बेच देते हैं। तो इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये जस्ट अवेयरनेस के लिए था कि आपको जानकारी होनी चाहिए। करना जो है वो इंतहाई गलत है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इस लत से, इस गंदे काम से बचाए और हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।